देखो, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CFG। तो ग्रामर क्या होता है, सबसे पहले देखो उसका डेफिनेशन देखो। कोई ऑटोमेटा में कुछ भी है, उसका डेफिनेशन एक दो जरूर पूछता है। चाहे DFA NFA का, चाहे मीले मुरे मशीन का, चाहे CFG का, चाहे PDA का, ट्यूरिंग मशीन का, एक डेफिनेशन जरूर आएगा। इसलिए 5 नंबर का ये फिक्स कर लो, डेफिनेशन जरूर कर लेना। यहाँ से 5 मार्क्स मिल जाएगा तुम्हें फ्री का। तो देखो, इस ग्रामर क्या होता है, इसमें 4 टपल्स होते हैं, VTPS। V का मतलब होता है सेट ऑफ वेरिएबल्स। T का मतलब होता है सेट ऑफ टर्मिनल्स। P का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ प्रोडक्शन। सेट ऑफ स्टार्टिंग सिंबल। ओके, ये लिख लो। नोटेड। ओके, चलो ठीक है। अब देखो, वेरिएबल क्या होता है, जो कैपिटल लेटर में रहेंगे। ओके। और T क्या होता है, टर्मिनल्स होते हैं, जैसे स्मॉल लेटर में रहेगा, GO 1 A B। कभी कभी सिंबल भी आ जाते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट भी इसी में आता है, राइट। ओके। प्रोडक्शन में क्या होता है, ऐसा रहेगा जैसे SAS BS, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। ABSAA, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोडक्शन। समझ गए। स्टार्टिंग सिंबल क्या होता है, जो पहला वाला अल्फाबेट्स ये रहेगा कैपिटल लेटर में, उसको स्टार्टिंग सिंबल बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें कितने प्रोडक्शन है, 3 है ना, 1 2 3। अंडरस्टूड। वेरिएबल क्या है, कैपिटल A कैपिटल B। T टर्मिनल क्या है, 0 है, 1 है, हैश है, राइट। और प्रोडक्शन क्या है, 3 प्रोडक्शन है, राइट। स्टार्टिंग सिंबल क्या है, नहीं नहीं, स्टार्टिंग सिंबल सिर्फ A है, बस ये हो गया, समझ गया ना। और P में ये पूरा लिखेंगे, A 0 A 1 /B मतलब, अच्छा 3 स्लैश है, मतलब तीनों में ये है, राइट। ये लिख लो, एग्जाम्पल।
देखो नोटेड। ओके। एक लैंग्वेज दिया है, लैंग्वेज क्या है, 0 का पावर n, 1 का पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये कौन सा लैंग्वेज जनरेट होगा। देखो अगर n का वैल्यू 0 रखूंगा तो नल मिलेगा ना। अच्छा 1 रखोगे क्या मिलेगा, 0 1 मिलेगा ना। 2 रखोगे तो मतलब 0 के बाद 1 आना चाहिए, जितना नंबर ऑफ जीरो है उतने नंबर ऑफ 1 होने चाहिए, राइट। ओके। अब देखो इसको कैसे लिखूंगा। एक तो नल मिल रहा है ना, राइट। एक प्रोडक्शन क्या मिलेगा, नल, राइट। दूसरा क्या मिलेगा, 0 1 ना, राइट। अब देखो 0 1 मिल रहा है, अगर मैं बीच में फिर से 0 1 डाल दूं तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा ना, राइट। अगर यहाँ मैं फिर से 0 1 डाल दूं तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो 0 1 के बीच में एस लिख देता हूँ, राइट ना। अब ये दोनों प्रोडक्शन बन गए, यही दोनों प्रोडक्शन बनेगा, ये ग्रामर। इसको ऐसे कंबाइन करके लिख सकता हूँ, बस ये बन गया ग्रामर। तुम बोलोगे सर प्रूफ करो, मुझे 4041 लाना है, तो देखो ऐसे लिखेंगे। मेरे पास दो ऑप्शन है ना एस को चूज करने के लिए, या तो ये लिख सकता हूँ या तो ये, लेकिन नल नहीं है इसलिए मैंने ये चूज किया, राइट। फिर से मैं ये रख सकता हूँ ना एस की जगह, राइट। यहाँ फिर से ये लिख सकता हूँ, अब इसके जगह नल लिख दूँ, ये बन जाएगा ना, 4041, राइट। यहाँ नल है, नल का कोई वैल्यू नहीं होता है, राइट। ये नोट कर लो। नल आ गया मतलब वहीं एंड कर देंगे। हम्म। ऐसा चलेगा।
नोटेड। ओके। अब देखो यहाँ लैंग्वेज क्या है, 0+1 का स्टार है। स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, राइट। स्टार का मतलब नल भी हो सकता है, 1 0 1 1, 2 0 2 1, 0 1 1 0, आगे पीछे जीरो चाहे जितनी बार आ सकता है, राइट ना। तो एक चीज क्लियर है कि पहले नल बन रहा है, नल बन रहा है तो मैं नल लिख सकता हूँ ना। 1 0 2 0 3 0 चाहे जितना जीरो बन सकता है ना, राइट। चाहे जितना वन भी बन सकता है, राइट। अच्छा। हाँ। जीरो वन। हाँ बन गया, हो गया काम। राइट ना, देखो जैसे मुझे 1 0 1 0 1 चाहिए, राइट, ये भी तो बन सकता है ना। तो 0s, तो चलो जीरो मिल गया पहला वाला, राइट। अब क्या चाहिए, वन चाहिए ना, तो वन, वन भी मिल गया। फिर से जीरो चाहिए ना, फिर वन चाहिए। फिर क्या चाहिए, वन भी हो गया, जीरो चाहिए ना, तो 0s। अब जी एस का वैल्यू नल लग दे, बन गया ना, ये बन गया। यस, ये नोट कर लो। डन। तो एक स्ट्रिंग बनाना है जिसमें कम से कम कितने वन हो, 3 हो ना, राइट। तो सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ। तो 3 1 होने के लिए देखो, 0+1 का स्टार, वन चाहे वन, 0+1 का स्टार, वन, 0+1 का स्टार, वन, 0+1 का स्टार, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो एस, एक चीज क्लियर हो गया कि यहाँ क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। स्टार आ मतलब एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, ए, वन, राइट। फिर यहाँ स्टार आ रहा है ना, ए वन, A 1 A लिख सकता हूँ। अच्छा, ए का वैल्यू क्या है, 0+1 का स्टार है। स्टार के लिए अभी 0 ए 1 A या नल लिख नल लिख सकता हूँ। ये बन गया है रेगुलर। समझ गया ना। यस।
यस यस। ओके। ओके, लैंग्वेज W such that W starts and ends with the same symbol. ओके। तो स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या होना चाहिए? सेम सिंबल होना चाहिए। इसका मतलब लैंग्वेज क्या बन सकता है? नल बन सकता है ना। एक जीरो आ रहा है तो एक जीरो से ही एंड होना चाहिए, राइट। स्टार्टिंग में जीरो है तो एंड में भी जीरो। स्टार्टिंग में वन है तो वन जीरो, राइट। अच्छा, एक जीरो एक वन भी हो सकता है। वन जीरो वन, वन जीरो वन, राइट ना, ऐसे भी हो सकता है। तो एक चीज क्लियर है कि नल भी हो सकता है, तो नल लिख सकता हूँ ना, राइट। एक जीरो हो सकता है, एक वन हो सकता है ना। देखो, तुम बोलोगे सर जीरो और जीरो के बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट। वन और वन के बीच में भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये नल भी हो सकता है। जीरो वन ए वन, क्योंकि ए क्या है? जीरो वन का स्टार है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? जीरो 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 प्लस वन का स्टार, और या प्लस आर ही है ना, तो प्लस करके लिखूंगा। समझ गया ना। तो यहाँ मैं क्या रख सकता हूँ? ए, राइट। इसको कंबाइन कर लो। कंबाइन करके लिखोगे तो ऐसा आएगा, जीरो वन, जीरो ए जीरो, वन ए वन, नल, राइट। नल। ये नोट कर लो, ये हमारा आंसर है। ओके। अगर अब इसी क्वेश्चन में मैं सेम लेटर न लिख के डिफरेंट लेटर लिख दूँ तो डिफरेंट का मतलब क्या है? अगर जीरो है तो वन होगा, राइट। और वन है तो या जीरो वन आगे पीछे भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, राइट। या ये भी हो सकता है, वन ए जीरो, क्योंकि वन से भी नहीं, वो तो हो गया ना। यस। ये ना लगे बस। समझ गया ना।
अरे 0 1 यहाँ 1 था ना। एक पिछले वाले प्रोडक्शन में यहाँ 0 नहीं लिखे थे क्या? यहाँ 0 1 रहेगा, ये वाला। राइट ना? अभी इसका आंसर क्या रहेगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 1, 1 अलग रहेगा, राइट? राइट। वो लिंक सेव करके रखो, वही लिंक हमेशा ऐड करना। राइट।